वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेड सॉइल ग्रीन हार्ट्स। प्लॉट 2050 में मार्स प्लांट एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ सेलेक्टेड साइंटिस्ट और इंजीनियर्स रहते हैं। अयाम, एक यंग बोटनिस्ट, यहां नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है। वो मार्स की रेड सॉइल में लाइफ डेवलप करने का सपना देखता है। फिर एक दिन जारा, एक एआई स्पेशलिस्ट, अर्थ से वहां आती है। उसका काम होता है एक एआई सिस्टम डिजाइन करना जो प्लांट्स और मार्स के इकोसिस्टम को मॉनिटर करे। अयान और जारा दोनों अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट हैं, लेकिन जब दोनों एक एक्सपेरिमेंटल ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट पर काम करने लगते हैं, तो उनका एक दूसरे से कनेक्शन डेवलप होता है। जरा एआई और लॉजिक को मानती है, जबकि अयान नेचर और इमोशंस को। जारा का मानना है कि मार्स पर इमोशंस और प्यार जैसे कॉन्सेप्ट सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस हैं, लेकिन अयान स्लोली उसका माइंडसेट चेंज करने लगता है। एक दिन एक रेडिएशन स्टॉर्म आता है जो उनके मार्स प्लांट के इकोसिस्टम को खतरे में डाल देता है। दोनों को मिलकर एक इमरजेंसी सॉल्यूशन ढूंढना होता है। इस दौरान जारा को एहसास होता है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, बल्कि ह्यूमन इमोशंस और ट्रस्ट भी सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं। स्टॉर्म के बाद जब सब कुछ नॉर्मल होता है, तो जारा अयान से कहती है, शायद मर्स पर सिर्फ प्लांट्स ही नहीं, इमोशंस भी उगाए जा सकते हैं। एंडिंग, जारा और अयान मार्स पर पहला फूल उगाने में कामयाब हो जाते हैं, जो एक नई जिंदगी की निशानी होता है, और एक नए प्यार की भी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेड सॉइल ग्रीन हार्ट्स। प्लॉट 2050 में मार्स प्लांट एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ सेलेक्टेड साइंटिस्ट और इंजीनियर्स रहते हैं। अयाम, एक यंग बोटनिस्ट, यहां नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है। वो मार्स की रेड सॉइल में लाइफ डेवलप करने का सपना देखता है। फिर एक दिन जारा, एक एआई स्पेशलिस्ट, अर्थ से वहां आती है। उसका काम होता है एक एआई सिस्टम डिजाइन करना जो प्लांट्स और मार्स के इकोसिस्टम को मॉनिटर करे। अयान और जारा दोनों अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट हैं, लेकिन जब दोनों एक एक्सपेरिमेंटल ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट पर काम करने लगते हैं, तो उनका एक दूसरे से कनेक्शन डेवलप होता है। जरा एआई और लॉजिक को मानती है, जबकि अयान नेचर और इमोशंस को। जारा का मानना है कि मार्स पर इमोशंस और प्यार जैसे कॉन्सेप्ट सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस हैं, लेकिन अयान स्लोली उसका माइंडसेट चेंज करने लगता है। एक दिन एक रेडिएशन स्टॉर्म आता है जो उनके मार्स प्लांट के इकोसिस्टम को खतरे में डाल देता है। दोनों को मिलकर एक इमरजेंसी सॉल्यूशन ढूंढना होता है। इस दौरान जारा को एहसास होता है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, बल्कि ह्यूमन इमोशंस और ट्रस्ट भी सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं। स्टॉर्म के बाद जब सब कुछ नॉर्मल होता है, तो जारा अयान से कहती है, शायद मर्स पर सिर्फ प्लांट्स ही नहीं, इमोशंस भी उगाए जा सकते हैं। एंडिंग, जारा और अयान मार्स पर पहला फूल उगाने में कामयाब हो जाते हैं, जो एक नई जिंदगी की निशानी होता है, और एक नए